ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नंद किशोर श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी आत्मा स्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने बोले कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। मतलब जो सब कुछ त्याग दिया है, कर्म फल आदि सब, और हर समय जो आनंद में रहता है, किसी का आश्रय नहीं लेता। बोले कि ऐसे वाले, बोले कि जो पुरुष, बोले कि अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए। बोले कि इनका इच्छा कुछ नहीं रहा, कर्म कर्म ये जो है कुछ भी नहीं है उनके मत में। यहाँ पर ये बता दिए, अभी ये बता रहे हैं भगवान। बोले कि यह पुनः पूर्वोक्तो विपरीत प्राग एव कर्म आरंभात ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये संजातात्म दर्शन। बोले कि परंतु जो उससे विपरीत है, अर्थात उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं है। बोले कि कर्म का आरंभ करने से पहले, मतलब गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका सबके अंदर व्यापक अंतरात्मा निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है। मतलब जो ब्रह्मचारी के समय में, ब्रह्मचारी में ही जिनको ये सब ज्ञान हो गया है, आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, बोले कि निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। बोले कि निष्क्रिय ब्रह्म में आत्मभाव जिनको प्रत्यक्ष हो गया, ब्रह्मचारी में, गृहस्थ भी नहीं हुआ है, जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। बोले कि जिनको ब्रह्मचारी आश्रम में ही जिनको ये ज्ञान हो गया है, ऐसे बताए। बोले कि स दृष्ट अदृष्ट विषय असिर विवर्जिततया दृष्ट अदृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् समाधानम कर्म संन्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टोयति ही ज्ञाननिष्ठो मुच्यते। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति क्या है, बोले कि जिनको ब्रह्मचारी आश्रम में ही ब्रह्म का भाव हो गया, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसे भाव जिनका हो गया। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जो कर्म करता है, बोले कि वो कर्म कैसे लिए करता है, बोले कि शरीर यात्रा के लिए। शरीर यात्रा के लिए मतलब शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। भोजन करना है, पहनना है, रहना है। बोले कि इसलिए जो कर्म करता है वो शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठा यति। बोले कि इस लोक परलोक को इच्छा रख के नहीं कर्म करता है। जैसे कि कोई कर्म करता है, वो क्या है, ऐसे एक आलीशान बंगला बनाना है, ऐसे गाड़ी खरीदना है, ऐसे ये करना है कि कहीं प्याऊ लगाना है, कहीं मंदिर बनाना है, ऐसे इच्छा वो नहीं रखता। ना परलोक के लिए भी कर्म करता है, मुझे स्वर्ग सुख आदि प्राप्त हो, इसलिए वो कहीं लंगर देना, कहीं कुछ करना, कहीं जाग यज्ञ करना, परलोक में सुख मिलेगा। मतलब इसी लोक परलोक के समस्त इच्छित भोगों को आशा से रहित होने के कारण इस लोक और परलोक भोग रूप फल देने वाला कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देख करके, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। मान लो कोई स्वर्ग सुख आदि प्राप्त हुआ, कर्म करता है, बोले कि जब तक पुण्य है स्वर्ग में वो रहेगा, पुण्य खत्म होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, पुण्य क्षीण होने पर वो फिर नीचे आ जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर दुख भोगता है। इसलिए जिनको आत्मा भाव हो गया, आत्मा ही सब कुछ है, वो ना इस लोक का कर्म को देखता है ना परलोक के कर्म को देखता है, वो सब व्यर्थ है ऐसा मान करके वो किसी भी कर्म को नहीं करता है और कर्म को त्याग देता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ये बात जो बताए, ये किसी भी प्रकार के कर्म को वो नहीं करता और फल को भी नहीं चाहता है। बोले कि वो शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म है वही करता है। आगे बताए, बोले कि वो भी जो कर्म करता है, एक तो शरीर निर्वाह के लिए, दूसरी बात जो है लोक शिक्षा के लिए। ये बोले कि कर्मों को और कर्मों के साधन को त्याग कर वो मुक्त हो जाता है। बोले कि कर्मों को त्यागता है और कर्म के लिए जो साधन बनता है उसी को भी त्याग करता है। बोले क्यों? बोले कि इसमें बंधन होता है कर्म में, तब कर्म जब करेगा तो बंधन होगा, इसलिए इससे मुक्त हो जाता है। बोले कि ये भगवान ने अर्जुन को समझाया, आगे की श्लोक बताते हैं इसके ऊपर। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। बोले कि निराशीर्यत चित्तात्मा,
बोले कि निराशी, निराशी ही, निराशी मतलब निर्गता आशीषो यस्मात् स निराशी, जिनका आशाएं दूर हो गई है उसी को निराशी बोलते हैं। जिनका आशा और नहीं रहता, जैसे कि हमको पाने की, जाने के लिए कुछ रखते हैं, किससे प्राप्त होने के लिए रखते हैं, बोले कि इसी प्रकार जो इच्छा है, आशा है, ये आशा जिनके पास दूर हो गया है उसी को बोलते निराशी। यत चित्तात्मा, चित्तम बोले कि यत चित्तात्मा मतलब चित्तम अंतकरणम आत्मा बाह्य कार्यकरण संघात तौ उभौ अपि यतौ संयतौ येन स यत चित्तात्मा। बोले कि जिसका चित्त अंतकरण को और आत्मा यानी बाह्य कार्य कारण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने बस में कर लिया है। बोले कि जिसका चित्त जो है अपने अंतकरण को अपने बस में रख लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, और आत्मा मतलब अपने हिसाब से जो बाह्य कार्यकरण जो संघात है, बोले कि ये बाह्य कार्य कारण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने बस में कर लिया। कार्य कारण संघात मतलब कर्म आप करते हो, किसी में दुख होता है, किसी में सुख होता है कर्म से, और कभी इच्छा भी रख के कर्म करते। बोले कि इसमें दोनों प्रकार कार्य कारण, इन दोनों के भली प्रकार के अपने बस में कर लिया। बोले कि इसी को बोलते यत चित्तात्मा, जिनका अंतकरण अपने बस में है और जिनका कार्य कारण संघात बाह्य में अपने बस में हो गया, उसी को बोलते यत चित्तात्मा। त्यक्त सर्व परिग्रह, बोले कि त्यक्त मतलब त्यागना, परिग्रह सर्व परिग्रहो येन स त्यक्त सर्व परिग्रह। समस्त परिग्रह मतलब भोगों की जो सामग्रियां हैं जिन्होंने सब त्याग दिया। जैसे परीक्षित महाराज ने जब उनको ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि का श्राप मालूम हुआ कि मुझे ब्राह्मणों के द्वारा मैं श्रापित हो गया हूँ और मुझे 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसेगा, जब उनको ये मालूम पड़ा तब उन्होंने तुरंत ही समस्त प्रकार के राज ऐश्वर्य का त्याग दिया, भोग आदि सब त्याग दिया, दास दासी सब कुछ, अपना वस्त्र उतार दिया, कौपिन पहन करके उन्होंने गंगा के तट पर नंगे पांव चल पड़े। उसी को बोलते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। भोग करने की जो सामग्रियां हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बोले कि ऐसे वाले पुरुष, बोले कि जिनका कोई आशा नहीं है, इच्छाएं नहीं है, जिनका अंतकरण आदि अपने बस में हो गया है, यत चित्तात्मा। बोले कि बाहर में भी अपने शरीर के द्वारा भी कार्य कारण संघात जो कर्म आदि करते हैं
उसमें भी जिनका अपने बस में है, करने की इच्छा नहीं है। बोले कि और क्या है? बोले कि त्यक्त सर्व परिग्रह, सब कुछ भोग्य सामग्री को जिन्होंने त्याग दिया। बोले कि ऐसे वाले पुरुष शरीरम केवलम कर्म, शरीर रक्षा के लिए ही, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, बोले कि शरीर की स्थिति के लिए ही केवल अभिमान वर्धितम, केवलम मतलब तत्र अपि अभिमान वर्धितम, मतलब शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले, बोले कि अभिमान रहित कर्म को करता हुआ, बोले कि ऐसे पापों को, अर्थात बोले कि कर्म कुर्बन न आपनोति, न आपनोति, अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को नहीं प्राप्त होता है। बोले कि जिन्होंने किलबिष मतलब पाप है, बोले कि जिसका कोई भी इच्छा आशाएं नहीं है प्राप्त होने की, जिनका अंतकरण अपने बस में हो गया है और शरीर के द्वारा जो कर्म भी हो रहा है वो कर्म का फल को पाने की जिनका इच्छा नहीं है, और जिन्होंने सुख भोगने के लिए जो सामग्री आदि है जिसमें विषय सुख आदि प्राप्त होता है, ऐसे वाले परिग्रहों को उन जिन्होंने त्याग दिया, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, सूंघने का, ये सब जितने भोग सामग्री हम पास में रखते हैं, ये सबको जिन्होंने त्याग दिया, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति, बोले कि कैसे? बोले कि शरीर यात्रा के लिए, शरीर को रखने के लिए ही कर्म करता है, और उनको जो है कभी पाप नहीं लगता। बोले कि ऐसे वाले, बोले कि बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पाप ही है। बोले कि धर्म अपि मुमुक्षु हो किलबिषम एव बंधात पातकत्वात्, बोले कि बंधन का कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पापी, क्योंकि ये धर्म जो है ये बंधन का कारक है। तो इसलिए मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है जिनके मन में, उनके लिए ये पाप ही है। जैसे कि जो जाग यज्ञ आदि करते हैं धर्म करने के लिए, तो पशु बलि आदि करते हैं, तो धर्म के लिए वो जो कर्म करते हैं वो पशु को हिंसा करते हैं, पशु आदि को वहाँ बलि चढ़ाते, तब जो है मुमुक्षु के लिए वो बंधन का कारण है। बोले कि ये मोक्ष प्राप्ति करने वाले को धर्म भी पाप है। जैसे कि प्राचीन बल्ली राजा इतना यज्ञ किया तो उनके राज्य में पूरे कुशा ही कुशा बिछ गया है। एक बार नारद जी गए और देखे तो वो कर्म कर रहा है, किस लिए? ना धर्म के लिए।
तो उनको बोले, राजन तुम ये जो कर्म कर रहे हो, ये कर्म में तुमको पुण्य होता है या पाप होता है, आपको मालूम है? तो बोले कि भगवान मैं तो पुण्य के लिए ही कर रहा हूँ। बोले कि तुम यहाँ जो पशु आदि को हिंसा करते हो, तो आपका गति क्या होगा आपको मालूम है? बोले कि नहीं। बोले कि भगवान आप ही बताइए और आप मुझे दिखा दीजिए। तब जो है उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दिए, नारद जी ने। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद उन्होंने जब देखा जिन पशुओं को इन्होंने धर्म के लिए वध किया था, हिंसा किया था यज्ञ में, वो लोग उनको मारने के लिए भूत प्रेत आदि के साथ वो मरने के बाद वहाँ पर रह के इनके ऊपर क्रोधित हो करके अस्त्र शस्त्र ले करके खड़े हैं इनको मारने के लिए। वो देख करके प्राचीन बलि राजा ने भयभीत हो गया। हम जिसको हिंसा करेंगे, मारेंगे, वो हमारा शत्रु बन जाता है। मरने के बाद वो प्रतिशोध लेता है। जब इन्होंने देखा, बोले कि ये जो कर्म है, ये कर्म मुमुक्षु के लिए बंधन, ये पाप ही है। इसलिए यह कहते हैं, बोले कि किंच शरीरम केवलम कर्म इत्यत्र किं शरीर निवर्त्यम शरीरम कर्म अभिप्रेतम अहोस्वित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीरम कर्म इति। यहाँ पर भगवान बताए शरीरम केवलम कर्म, यहाँ पर जो बताए इस पद में शरीर द्वारा होने वाला कर्म वो क्या है? बोले कि ये शारीरिक कर्म माने गए हैं, या शरीर निर्वाह मात्र के लिए। जीवन यात्रा शरीर के द्वारा होता है, तो उसी को, उसके लिए जो किए जाते हैं कर्म, शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उसी को शारीरिक कर्म माने गए हैं क्या? यहाँ पर ये बता रहे। तो भगवान ने, शंकराचार्य भगवान ने बता रहे हैं, किंच अतो यदि शरीर निवर्त्यम शारीरम कर्म, बोले कि चाहे शरीर द्वारा होने वाला कर्म शारीरिक कर्म माना जाए, तो शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाए, इस विवेचन से क्या प्रयोजन है? इसी पर भगवान कहते हैं, बोले कि जो शरीर द्वारा होने वाला कर्म का नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाए, तो इस लोक में और परलोक में फल देने वाला निषिद्ध कर्म को भी शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भगवान के कथन में विरुद्ध विधान का दोष आता है, इसलिए वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक का बता दिए। बोले कि जो शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है, जिनका आशा कुछ भी नहीं है और परिग्रह संच विषय भोग करने की इच्छा नहीं है, शरीर के लिए ही कर्म करता है, ऐसे वाले मुमुक्षु सब कुछ त्याग देता है। बोले कि आगे बता रहे, बोले कि त्यक्त सर्व परिग्रहस्य
यते अर्णादेहे शरीर स्थिति हेतु परिग्रहस्य अभावात्। बोले कि जिसने सब कुछ त्याग दिया, समस्त संग्रह का त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण रूप अर्णादि का संग्रह नहीं होता। बोले कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो वो सन्यासी क्या है, मतलब वो शरीर निर्वाह के लिए अर्णादि का भी त्याग दिया होगा, इसलिए उसको याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इसलिए सन्यासी को कुछ भी संग्रह करके रखने का विधान नहीं है। वो क्या है, भिक्षा करके मांग करके ही खाने का विधान है। यहाँ पर बता रहे हैं, आयाचित मसंग कृलिप्त मुपपर्णम यदृच्छया, बिना याचना किए, बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए। मन में संकल्प भी रहता है, मुझे आज ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, ये सब इच्छा नहीं होनी चाहिए। बोले कि ये सब बिना इच्छा से मान लो कुछ प्राप्त हो गया, वो बात अलग है। बोले कि ये सब वचनों से सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अर्णादि की प्राप्ति के द्वारा बतलाए गए उसको प्रकट करते हुए यहाँ पर कहते हैं। बोले कि शरीर यात्रा के लिए भी जिनके मन में किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं होता, उसके ऊपर बता रहे, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बोले कि यद ऋच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सर समसिद्ध व असिद्ध च कृत्यापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो अप्रार्थित उपनतो लाभो यदृच्छा लाभ तेन संतुष्ट संजाता लम प्रत्यय। बोले कि बिना मांगे यदृच्छा लाभ, बिना इच्छा के जब मिल जाता है, संतुष्ट होता है, संग्रह नहीं करता है शरीर यात्रा के लिए, भोजन आदि के लिए वो अन्न आदि संग्रह नहीं करता है, लेकिन भोजन के समय जिनको मिल जाता है। बोले कि बिना मांगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से जो संतुष्ट होते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इस प्रकार मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, ऐसा जिसने मान लिया। इस अर्थात जिसका बोले कि जिसके मन का भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है। मान लो किसी को भूख लग रहा है, नहीं मिला भोजन तो वो दुखी होता है, हाय हाय करता है, लेकिन जो मुमुक्षु है, मुख्य प्राप्ति करने वाला होता है, भक्त होता है, मिलने पर भी वो जो है, आगे बताए ना, दुखे स्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत ज्वरः, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के परिभाषा में बता रहे। बोले कि
मिल जाने पर वो आनंद नहीं होता, ना मिलने पर दुखी नहीं होता। यहाँ पर भी यही बताए। ये जो द्वंद्वातीत बोले कि जिनका चित्त में कभी विषाद नहीं है, शीत उष्ण आदि द्वंद्व से अतीत है। बोले कि जिनके मन में आज खाया नहीं, कि आज कुछ मिला नहीं, कि कहीं गया नहीं, किसको देखा नहीं, ये भाव नहीं होता है। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ भी और अच्छा है, ऐसा जो सोचता है। बोले कि मिलने पर ही संतुष्ट होता है, ऐसा नहीं है, मिलने पर न मिलने पर भी। बोले कि द्वंद्वातीतो विमोक्षरः, द्वंद्वातीतो मतलब शीत उष्ण, मिलने पर जो है शीत है और न मिलने पर उष्ण है, दुख है। बोले कि ये सुख दुख आदि जिसके मन में चित्त में ये सुख भी नहीं है, विषाद भी नहीं है, मिलने पर सुख है, न मिलने पर विषाद है, ऐसा जिनके मन में नहीं है। बोले कि ऐसे समभाव है। विमत्सर, विगत मत्सरो निर्भयी बुद्धि ही, सम मतलब तुल्य। बोले कि जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु अन्नादि का प्राप्त होना या ना होना भी हर्ष शोक से जिन्होंने रहित है और समदर्शी है, कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला है, कर्म में अकर्म देखने वाला है, ऐसे आत्मदर्शन निष्ठ एवं शरीर स्थिति मात्र के लिए ही जाने वाले और शरीर आदि द्वारा होने वाले भिक्षाटन के कर्म में भी कुछ नहीं करता, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, बोले कि इसी प्रकार सदा देखने वाला वही अपनों में कर्तापन में करने वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभाव देखने वाला, अर्थात आत्मा को अकर्ता समझने वाला, वास्तव में भिक्षाटन कुछ भी कर्म नहीं करता है, वास्तव में वो कुछ नहीं करता है, आत्मा ही सब कुछ करता है, ऐसा जो मानता है। बोले कि इस प्रकार दूसरे द्वारा जिस पर कर्तापन अध्यारोप किया गया है, ऐसा वो पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले भिक्षाटन आदि कर्मों को करता हुआ भी नहीं बंधता। बोले कि ऐसे वाले ये संसार बंधन में नहीं आता है, क्योंकि बंधन का कर्म हेतु सहित भस्म उनका हो चुका है। जो किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं रखता है, ऐसे वाले उसका सब भस्म हो चुका है, इच्छा आदि। ये वो मुमुक्षु का लक्षण भगवान ने यहीं पर बताए। आगे के विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।